हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चातुर्मास कब से आरंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, चातुर्मास के कौन कौन से नियम हैं, चातुर्मास में क्या करें या ना करें। तो आइए जानते हैं कि चातुर्मास का क्या खास महत्व है। चातुर्मास एक ऐसा मास जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक संयम और भक्ति बढ़ाने का एक स्वर्णिम अवसर है। इसके दौरान सभी भक्त अपने अध्यात्म को और भी अधिक गहरा कर सकते हैं। चातुर्मास एक ऐसा समय जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और उस समय सृष्टि का संचालन कारभार महादेव के हाथों में होता है। इस साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होगा और कार्तिक एकादशी मतलब देवउठानी एकादशी पर समाप्त होगा। चातुर्मास के दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जबकि चातुर्मास में पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में चातुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है। चातुर्मास साल 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और देवउठानी एकादशी जो कि कार्तिक में पड़ेगी 1 नवंबर को समाप्त हो रहा है। कहीं कहीं पे वैष्णवजन या इस्कॉन वाले इसको आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरुआत करते हैं और कार्तिक की पूर्णिमा तक चातुर्मास को मानते हैं। तो आप अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार इसे मान सकते हैं। चातुर्मास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं किए जाते, जैसे विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि। चातुर्मास में भगवान शिव का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि हम सावन में भगवान शिव का पूजन करते हैं और इन चातुर्मास में हम शिव परिवार की भी पूजा करते हैं। जैसे भाद्रपद में हम गणेश जी की पूजा करते हैं, अश्विन में हम माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। चातुर्मास के दौरान हम विशेष पूजा और साधना करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। चातुर्मास में हमें कुछ दान अवश्य करना चाहिए और दीपदान तो अवश्य ही करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान हमें अपने खान पान का विशेष संयम रखना चाहिए, क्योंकि इस समय भोजन और जल में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, इसलिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चातुर्मास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, साग आदि नहीं खाने चाहिए और भाद्रपद में दही, छाछ, कढ़ी नहीं खानी चाहिए। अश्विन में दूध और दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक माह में उड़द की दाल के सेवन को वर्जित बताया गया है। वहीं चातुर्मास के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान तेल, बैगन, साग, शहद, मूली, परवल, गुड़ इत्यादि खाद्य पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें। चातुर्मास में धार्मिक अनुष्ठान करें, जैसे सावन में आप शिव पूजा आदि करा सकते हैं और अनेक प्रकार के धार्मिक काम आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब